नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और अनादि विशेष में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। कर्ज माफी पर सियासत, जी हां, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि कर्ज माफी पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। और ये सियासत इसीलिए शुरू हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है और अब बीजेपी कांग्रेस में किसानों से किए कांग्रेस के सबसे बड़े वादे पर नूरा कुश्ती भी शुरू हो गई है। तो रविवार को जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था और उसी दौरान कथित तौर पर किसानों के पास कुछ मैसेज आए जिसमें ये कहा गया था कि चुनावों की तारीखों के ऐलान के कारण कर्ज माफी में देरी होगी। और इस मैसेज के आने के बाद चुनावी मौसम में सियासत भी अब शुरू हो गई है। खास बात यह है कि ये मैसेज किसानों के पास रविवार दोपहर में भी आने शुरू हो गए थे, जबकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शाम को हुआ था। और बस फिर क्या था, विधानसभा चुनाव में हार से खार खाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर वार कर दिया। इस पर आज आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने भी पलटवार किया है। तो चलिए ये गरमाई हुई सियासत पर आपको सुनवाते हैं कि इस मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, वर्तमान सीएम कमलनाथ ने क्या कहा। तो इसमें जो हमारी 2 लाख की सीमा थी वो पंचर हो जाती है, तो ये है लगभग 4,83,000 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया है, जिनको बैंक से सर्टिफिकेट भी मिल गया है कि 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। तो इसमें जो असर ये पड़ेगा कि जो वादे किए वो खोखले थे। 2.5 महीने में कली खुल गई, रंग उतर गया। कर्ज माफी का सच जनता से जाके पूछिए, हम सभा में पूछ रहे हैं। इतनी उतावली में थे कल वो कि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लग जाए तो मेरा पिंड छूटे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम को 5 बजे। 2 बजे दनादन किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ गए कि अब आपका आवेदन आया है लेकिन माफ कीजिए, अब चुनाव की घोषणा हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब कोई स्पष्ट मुद्दा है नहीं, तो वो इस तरह से बात करते हैं जैसे अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि 2-4-6 महीना तक प्रधानमंत्री बने रहे, आचार संहिता न लगे, ऐसा चाह रहे थे। तो इनकी तो मंशा कि लोकतंत्र को इनको विश्वास नहीं। आचार संहिता लगना लोकतंत्र का एक स्पष्ट समय निश्चित होता है। भारतीय जनता तो आपको बता दें कि कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और पहली बार सियासत इस मुद्दे को लेकर तब शुरू हुई थी जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इस बात का ऐलान किया था। कर्ज माफी को लेकर सियासत हमेशा ही गरमाई रही है, लेकिन अब एक बार फिर से इसको लेकर सियासत इसलिए गरमा गई है क्योंकि किसानों के पास आचार संहिता लगने के पहले कुछ मैसेज आए थे और उन मैसेजों में ये लिखा गया था कि क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है इसलिए आपका कर्ज माफ नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैसेज उन किसानों को दोपहर 2 बजे के लगभग मिले थे और आचार संहिता शाम को 5 बजे लागू हुई थी। और इसी को लेकर अब बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है, यानी कि बीजेपी को मिल गया है, क्योंकि कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस सरकार में आई, विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता और अब विपक्ष यानी कि बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। तो आपको बता दें कि मैसेज कुछ इस तरह के थे, कुछ कथित नाम जो किसान हैं उनके नाम पर ये मैसेज पहुंचे थे और इस तरह के थे कि महेश कुमार धाकर जी, जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आपका आवेदन मिला है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी अभी स्वीकृत नहीं हो पाई है और चुनाव के बाद ही ये स्वीकृत की जाएगी।
इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। और इसी पर ज्यादा बात करने के लिए सीधे न्यूज रूम चलते हैं। वहां हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी जुड़ गए हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। आशीष जी, कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा जो विधानसभा चुनावों में भी सुर्खियां बटोर रहा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीते थे कांग्रेस ने इसी के बूते, और अब लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से इसी ने चर्चा बटोरी है। बिल्कुल सही कहा जया आपने। विधानसभा चुनाव से किसान कर्ज माफी का मुद्दा जो कांग्रेस के वचन पत्र में था, तब से जो शुरू हुआ उसको लेकर सियासत अभी भी बरकरार है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया है, लेकिन अब बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की सियासी इबारत एक बार फिर अन्नदाता लिखने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी और उसके बाद 10 दिन में राहुल गांधी ने कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन कल जब आचार संहिता लगने वाली थी उसके पहले भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज मीडिया कर्मियों को दिया, और उसी समय मध्य प्रदेश के कुछ अति उत्साही अधिकारी जो सरकार के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे थे, सरकारी तंत्र की तरफ से एक मैसेज सीधे तौर पर किसानों को चला गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था, उस मैसेज का मजमून भी आपने पढ़कर सुनाया कि किसानों को साफ तौर पर लिखा था कि आचार संहिता लगने के कारण आपका जो जय किसान फसल ऋण माफी योजना है उसका आवेदन स्वीकृत नहीं हो पाता, फिलहाल लंबित है। तो ये क्या कांग्रेस या उन अधिकारियों को पहले से पता था कि 5 बजे आचार संहिता लगने वाली है, और इस वजह से जबकि ये मैसेज 2 बजे चला गया है? सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप है कि अति उत्साही अधिकारी या अति उत्साही सरकार के वो जिम्मेदार नुमाइंदे जो केवल फसल जो किसानों का कर्ज माफी था उसके नाम पर इतिश्री करना चाहते थे, किस तरह से ये किसानों की कर्ज माफी को लेकर आचार संहिता का हवाला देकर इसे रोका जाए, इसमें लगे हुए थे। क्योंकि एक तरफ सरकार ने इसके लिए लेखानुदान में प्रावधान किया, लेकिन फिर भी बहुत कम राशि थी कि मध्य प्रदेश के तमाम जो 55 लाख किसानों के कर्ज माफी करने का दावा किया जा रहा था वो पूरा हो सके। तो बैठे बिठाए साफ तौर पर बीजेपी को, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। लेकिन यहां पर सबसे गौर करने वाली बात यह है जया कि 2 बजे मैसेज आता है और मैसेज के लिए भी पहले से ही तैयारी की जाती है। तो क्या कांग्रेस को इस बात का पहले से अंदाजा था कि 5 बजे आचार संहिता लग जाएगी, या इसके पहले ही उन अधिकारियों ने यह तैयार करके रखा था? इसके पहले आचार संहिता लगने के पहले कुछ बसपा के नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी यह सवाल किया था अनादि टीवी ने, और उनसे यह पूछना चाहा था कि अब तक कितने किसानों के कर्ज माफ हो गए। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 25 लाख किसान ऐसे हैं जिनके कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब उनके खाते में पैसा, उन बैंक ने उनको नोड्यू सर्टिफिकेट नहीं दिया है, कुछ को नोड्यू सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन पूर्ण रूपेण कर्ज माफी किसी भी किसान की नहीं हुई है। दूसरा, यहां पर इन किसानों के सामने ये एक समस्या आ गई है कि अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 2 महीने चलेगी। जून में जिस तरीके से बात विपक्ष के द्वारा आशीष जी, आती हूं आपके पास। हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। नमस्कार जी। गोविंद जी, कर्ज माफी की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनावों में चर्चा बटोरी थी, और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के पहले सुर्खियों में है कर्ज माफी, जो कि आप भी जानते होंगे जो मुद्दा अभी गहराया हुआ है कर्ज माफी को लेकर के। कुछ अधिकारियों ने मैसेज कुछ किसानों को भेजे हैं कि आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए आपका कर्ज माफ नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? कांग्रेस हमेशा झूठ बोलकर चुनाव जीतती रही जी, चाहे वो गरीबी हटाओ का मुद्दा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो। जब कर्ज माफी का वादा किया गया था तब ये कहा गया था कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे जी। आज 76 दिन हो गए हैं, अब फिर ये संदेश जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे। जिनको प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं कई जगह पर जी, वो भी फर्जी हैं, उनके खाते में अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ है जी। जब किसान जा रहा है अगले लोन के लिए, अगले ऋण लेने के लिए, तो उनसे कहा गया है कि अभी पैसा नहीं आया है। उन्होंने कहा मेरा कर्जा माफ होगा, तो बैंक वाले कहते हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तो ये जो छलावा कांग्रेस ने किसानों के साथ किया है वो पहली बार धोखा नहीं हुआ, आजादी के बाद से लगातार गरीब मजदूर किसान के साथ धोखा करती आई है कांग्रेस। और ये कर्ज माफी जो वादा उन्होंने किया, जिस तरह से लोगों को छलावा दिया कि 2 लाख रुपया एक किसान का माफ होगा, कैसा भी कर्जा माफ होगा, उसके बाद 25 शर्तें, लाल पीले नीले हरे कागज भरवाना, केवल कागजों की नाव चला रही है कांग्रेस। पैसा खाते में नहीं पहुंच रहा है, किसान परेशान है,
भावांतर भुगतान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, खाद बीज के लिए ठीक है गोविंद जी, ठीक है गोविंद जी, अगर कांग्रेस ने लोगों के साथ धोखा किया है, कांग्रेस ने अगर छलावा किया है किसानों के साथ, तो अब तो लोकसभा चुनाव है, जवाब तो जनता को ही देना है। विधानसभा में भी जनता ने ही जवाब दिया था और अब लोकसभा में भी जनता ही जवाब देगी अगर छलावा किया है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया, उनके साथ छलावा किया गया है, तो यही सवाल गोपाल भार्गव ने भी उठाया था और उसको लेकर जो मीडिया समन्वयक है कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा जी, उन्होंने एक लिस्ट भी दी है। जब जाएंगे जमीन पर तब पूछा जाएगा उनसे कि आपने हमारे साथ छल कपट क्यों किया। जी गोविंद जी, आती हूँ आपके पास, आप बने रहिए। हमारे साथ जेपी धनोपिया जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धनोपिया जी, स्वागत है अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। धनोपिया जी, कर्ज माफी की हम बात कर रहे हैं, जो मैसेज चल रहे हैं अभी कि कुछ किसानों को अधिकारियों ने मैसेज भेजे हैं कि आपका कर्ज माफ नहीं किया जा सकता, बाद में होगा लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो गई है। तो क्या कांग्रेस को पहले से पता था कि शाम को 5 बजे से आचार संहिता लागू हो जाएगी, इसलिए अधिकारियों ने आनंद फानंद में मैसेज सेंड कर दिए? ऐसे कोई भी SMS नहीं भेजे गए हैं। वास्तविकता ये है कि ये समय का अभाव आपको दिख रहा है कि समय अलग है जी। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जितनी कुशलता से काम किया गया है, 25 लाख किसानों के कर्जे माफ कर दिए गए हैं, 55 लाख किसानों को विश्वास से मुक्त कर दिया गया है कि उनके ऊपर कोई बैंक या कोई भी शासकीय संस्था का व्यक्ति किसी तरह का भी ताकीद करने नहीं जा रहा है, उनके ऊपर किस तरह तकाजा करने नहीं जा रहा है। ये तो भारतीय पार्टी के लोग किसानों के हितैषी कभी रहे ही नहीं है, उनसे उनका हित देखा नहीं जा रहा है। ये मैसेज कैसे सेंड हो रहे लोग हैं, किसानों को मरवाने वाले लोग। धनोपिया जी, मैसेजेस की बात हो रही है। धनोपिया जी, विपक्ष भी इसी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि मैसेज आखिर कैसे सेंड हो गए किसानों को। नहीं, मुझे बताइए आपके अगर मैसेज सेंड हुआ भी है तो आचार संहिता लगने के दौरान पहले 25 लाख लोगों को किसानों को कर्जे माफ कर दिया, सूची दे दी गई है आपको। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बहाने चाहिए बात करने के लिए, और उनके यहाँ तो बहुत बुरे हाल है साहब, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को एकदम खड़ा कर दिया गया है, गोपाल भार्गव को सुन नहीं रहा है, राकेश सिंह को लोग पहचानते नहीं है। जैसे हालातों में अपने अस्तित्व बचाने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिमोलाइज करने के लिए, भाजपा कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए इस तरह कितना वो पंजाब दे रहे हैं, जो प्रोजेक्टिव बातें नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, क्या कर्ज निकल के आता है। आप तो आम खाइए, पेड़ क्यों गिर रहे हैं भाई? 25 लाख किसानों के कर्जे माफ हो गए, इस बात के लिए दीजिए, और एक भी किसान आप लेके जाइए। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जैसे किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ होगा जो 1 महीने में 10 लाख रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान करके अपना। धनोपिया जी, हमारे साथ गोविंद मालू जी भी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, क्या कहेंगे आप? धनोपिया जी की बात आपने सुन ली है, विपक्ष होने के नाते आप तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जी मैं 2 बातें कहता हूँ। हमने कांग्रेस को नहीं कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए कर्जा माफी का वादा करो, 10 दिन में कर्जा माफ। आप तो किसानों के हितैषी हो ही नहीं, आप कब कहो कर्जा माफ करने के लिए? आपने तो किसानों पे गोलियां चलवाई हैं, जलियांवाला बाग की तरह खड़ा करके गोलियों से बनवाया है। बयान है किसानों की उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल रहा है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस सरकार ने सिंचाई सुविधा दी, किस सरकार ने बिजली की सुविधा दी, किस सरकार ने खाद बीज दिए? धनोपिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। धनोपिया जी, कर्जा माफ हो गया और खुद से मना रहा है कौन सी दुकानों पर? अरे हमें तो ये बताइए धनोपिया जी कि 10 दिन पे कर्जा माफ नहीं हुआ, 10 दिन के अंदर नहीं 2 घंटे में कर्जा माफ हो गया। कानूनी प्रक्रिया समझते हो? कर्जा ले लिया है 16,000 करोड़ रुपए का। धनोपिया जी, 3 बार में। गोविंद मालू जी, एक एक करके जवाब दीजिए सर, प्लीज, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। गोविंद जी, धनोपिया जी, एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। मैं एक एक सवाल पूछ रही हूं। करने का वादा किया तो पूरा करिए। किसानों को बार बार बरगलाने से मतलब क्या है? ठीक है धनोपिया जी, उत्पादकता बढ़ी है। धनोपिया जी, लेकिन धनोपिया जी, एक सेकंड आप रुक जाइए सर। धनोपिया जी, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। इससे हमने भावांतर योजना चालू की, आपने वो योजना बंद कर दी। अब केंद्र सरकार ने 2,000 रुपए किसानों की बात की देने की, आपने डाटा नहीं भेजे केंद्र को। किसानों के असली दुश्मन तो आप लोग हैं, असली छल कपटी तो आप लोग हैं। गोविंद जी, एक सेकंड रुक जाइए सर। गोविंद जी, एक सेकंड रुक जाइए। गोविंद जी, एक सेकंड रुक जाइए। यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं विपक्ष होने के नाते, यही सवाल गोपाल भार्गव जी भी खड़े कर रहे थे। गोविंद जी, मेरा सवाल आपसे है, यही सवाल गोपाल भार्गव जी भी खड़े कर रहे थे, और उसके बाद जो मीडिया समन्वयक है कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा जी, वो एक लिस्ट भी लेकर आए हैं। उनका भी कहना है कि ये लिस्ट है, इसमें उन किसानों के नंबर है जिनका हमने कर्ज माफ किया है, उनका एड्रेस है, उनके नाम है, आप उनसे जाकर बकायदा बात कर सकते हैं। तो आप लीजिए ना वो लिस्ट, आप जाइए उनके पास और जनता इनको जवाब देगी। जी गोविंद जी, आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि जेपी धनोपिया जी का कॉल कट हो गया है। हम एक बार फिर से बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। आप अपना जवाब कंप्लीट करिए सर। क्या बताइए?
गोविंद जी, मैंने यही पूछा कि जो लिस्ट अगर नरेंद्र सलूजा जी उपलब्ध करवा रहे हैं तो आप वो लिस्ट लीजिए, आप जाके देखिए उन किसानों के पास, उनसे बात करिए कि वाकई में आपका कर्जा माफ हुआ है या नहीं हुआ है। मैं तो प्रमाण सहित आपको बता सकता हूँ कि प्रमाण पत्र देने से कर्जा माफ नहीं हुआ। 10,000 रुपए का, जिनके 1 लाख रुपए बाकी उनको 10,000 का प्रमाण पत्र दे दिया और 10,000 भी खाते में जमा नहीं हुए। आपकी टीम भेजिए, उन बैंकों में भेजिए जहाँ उनके खाते हैं, इनके पास प्रमाण पत्र है, उनका वेरिफिकेशन करिए कि क्या उनके खाते बंद हो गए हैं। जी, मैं ये प्रश्न कांग्रेस से पूछा हूँ, क्या उनको नया लोन मिल सकता है यदि कर्जा माफ कर दिया है तो आपने? ये सब झूठे, कपोल कल्पित, केवल कागजी घोड़े चला रहे हैं। जगह जगह टेंट लगाकर और प्रमाण पत्र बांट देने से कर्जा माफ नहीं होता। 25 लाख का ये सब झूठा फिगर है, ये सब छल कपट है किसानों के साथ। लेकिन ये बात तो किसान कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करेगा इस चुनाव में। मैं आपसे अभी इस पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। ठीक है गोविंद जी, लेकिन अगर ठीक है, ये मुद्दा काफी बड़ा भी है क्योंकि कर्ज माफी को लेकर अगर इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। इन्होंने किया था 10 दिन में कर्जा माफ जी, अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये केवल कागज बांट रहे हैं, उनके खाते में पैसे जमा नहीं हुए। ये मुझे बताइए, इसका जवाब इनके पास है क्या? इनके कागज बंटने से पैसे थोड़ी माफ हो जाते, बैंक में पैसा जमा करना पड़ता है। सरकार ने पैसा जमा नहीं किया। मेरा ये कहना है जी। नया ऋण उनको 1 तारीख को जब लेने जाएंगे तब देखना पूरे प्रदेश में कैसा अराजकता पैदा होती है जी। किसान लोग कितना गुस्से में है जी। गोविंद जी, लेकिन अभी ये जो मैसेज पहुंचे हैं उन किसानों के पास। अरे मैसेज तो ये आप कह रहे हमने मैसेज नहीं पहुंचा है जी। ये कह रहे हैं 25 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। अरे भाई, कागज पर कराए, सब कागज पर। जिस दिन शपथ ली थी उस दिन कागज पर हस्ताक्षर करें। एक कागज का टुकड़ा उनको दे दिया प्रमाण पत्र, उससे कर्जा माफ नहीं हुआ है। बैंकों में आज भी उनके खाते में आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। इनसे पूछिए कि वो खाते में पैसा सरकार कब जमा करेगी। जो एनपीए खाते हैं इसमें 50% सरकार को पैसा जमा करना है, रेगुलर खातों में 75% जमा करना है। कब करेगी सरकार पैसा जमा? चलिए, बिल्कुल गोविंद जी, अगर किसानों के साथ छलावा किया गया है और 10 दिन की जो बात कांग्रेस ने की थी कर्ज माफी की, अगर वो नहीं हुआ है वाकई में जिस तरह से आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अभी लोकसभा चुनाव सामने ही है। वैसे भी दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है, इसका खामियाजा तो मिल ही जाएगा अगर गलत बात किसानों के साथ की गई है तो। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया गोविंद जी, आपने हमसे बात की। इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता, विशेष संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद। आशीष जी, क्या कहेंगे? धनोपिया जी से हमने बात की, गोविंद मालू जी से हमने बात की, लेकिन जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि अधिकारियों ने ये मैसेज अगर भेजे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहा है कि किसी तरह के कोई मैसेज नहीं दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अपना पक्ष बचाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, खुद को बचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो वाकई में अगर ये मैसेज हाथ लग गए या फिर अधिकारियों ने मुंह खोल दिया कि हाँ गलती तो हुई है, तो लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ जाए। निश्चित रूप से जया, जिस तरीके से ये मैसेज भेजे गए हैं, ये मैंने पहले भी कहा कि ये कुछ अति उत्साही सरकार के वो नुमाइंदे थे जो सरकार के सामने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह रही कि सरकार की तरफ से बाकायदा मुख्यमंत्री के नाम से किसानों को ये मैसेज जाते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि आपका ये आवेदन फिलहाल लंबित है और आचार संहिता के बाद स्वीकृत होगा। कांग्रेस ने अब इस जो मैसेज गए हैं उसके बाद सीधे तौर पर बैकफुट पर आ गई है और विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि 25 लाख किसानों के कर्जे माफ कर दिए हैं। अब वो किसान आने वाले लोकसभा चुनाव जो मतदान होगा उसमें कांग्रेस को हिसाब देंगे और बीजेपी को भी देंगे कि आखिर उनका कर्जा माफ हुआ है या नहीं। इस लोकसभा चुनाव की सियासी इबारत अब एक बार फिर सीधे तौर पर अन्नदाता लिखने जा रहा है। कर्ज माफी होगी तो किसान कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आएगा और नहीं हुई होगी तो बीजेपी को मतदान करते हुए नजर आएगा। होगा क्या, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आशीष जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ठीक है, अगर गलती की गई है तो उसका खामियाजा तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा जिसकी तरफ से गलती हुई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ऐसे कोई मैसेज वायरल नहीं हुए हैं, ऐसे मैसेज अधिकारियों की तरफ से नहीं भेजे गए हैं, तो आप उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं कह पा रहे हैं? तबादलों की बात अगर की जाए तो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े कर रहे हैं कि तबादले लगातार किए जा रहे हैं, तो आप उन पर भी कार्रवाई करिए ना, जो आपकी सरकार को ही कहीं ना कहीं डुबोने की कोशिश कर रहे हैं।
निश्चित रूप से ये उन पर कार्रवाई, यदि कांग्रेस ये अभी जैसे जिस तरह से प्रवक्ता कह रहे थे जेपी धनोपिया कि इस तरह के मैसेज नहीं भेजे गए हैं, तो या तो ये मैसेज वो सीधे तौर पर आरोप लगाए कि ये मैसेज विपक्ष की तरफ से भेजे गए हैं, या सीधे तौर पर कार्रवाई करे कि ये जो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी देखरेख में ये मैसेज गलती से चले गए। कांग्रेस कुल मिलाकर इस पूरे ही मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। एक तरफ विपक्ष पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ ये कह रही है कि 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। जिन 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये बात सही है कि अभी तक बैंक में पैसा नहीं गया है, प्रमाण पत्र मिल गया, और कमलनाथ बार बार इस बात को कह चुके हैं कि किसान न बीजेपी पर भरोसा करेगा न कांग्रेस पर भरोसा करेगा, वो केवल बैंक की एनओसी पर भरोसा करेगा कि बैंक उसे नो ड्यू सर्टिफिकेट कब देता है। अब चूंकि आचार संहिता लग गई है जया, इसलिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा और ये इस लोकसभा चुनाव में किसान किसके साथ खड़ा होता है, इसका जवाब सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को मिल जाएगा कि उसे कर्ज माफी का फायदा हुआ भी है या नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आशीष, वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। ये कर्ज माफी वही है जिसने सरकार को यानी कि कांग्रेस को सत्ता दिलवाई है, और ये कर्ज माफी अब वही है जो कि शायद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका भुगतान करना पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया आशीष जी जानकारी देने के लिए। तो कर्ज माफी पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। जिस कर्ज माफी ने कांग्रेस को सत्ता दिलवाई है, वही कर्ज माफी अब उसे बैकफुट पर लेकर आ गई है। कांग्रेस हालांकि इनकार कर रही है कि जो मैसेज अभी सेंड किए गए हैं वो उनकी तरफ से नहीं किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात से भी अब पीछे नहीं है। इस बात को भी उसने खंडन नहीं किया कि ये जो मैसेज है वो विपक्षी पार्टियों के कहीं ना कहीं शरारत हो सकती है या विपक्षी पार्टियों का कारनामा है, जिस तरह से हमेशा आरोप लगाती रही है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कर्ज माफी कांग्रेस को कहां लेकर जाती है लोकसभा चुनाव में। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश अनादि विशेष में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।